है प्राथमिक विद्यालय बराइच पर शिक्षा क्षेत्र नगरा के इस जो 1 अप्रैल को फेयरवेल कार्यक्रम के जो आयोजन है मुख्य अतिथि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति जी श्री संजीत गुप्ता जी से मैं अपने मोहल्ला न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर 2 मिनट माइक बंद कर दीजिए परिचय अपना पर। आप जैसा कि आपने अभी बताया ही जी, तो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में है जी जी वहाँ पर कुलपति का दायित्व मेरा है जी। और इससे पूर्व में जो है मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था जी और मूलतः रहने वाला आजमगढ़ जिले का हूँ जी जी और जब यहाँ आया तो मुझे ये खुशी हो रही है कि मैं भी प्राइमरी स्कूल का ही छात्र रहा। जी। तो ऐसा नहीं है, प्राइमरी स्कूल से पढ़कर भी और विश्वविद्यालय की कुलपति तक की जो एक लंबी यात्रा होती है जी जी वो यहाँ से भी संभव है। तो इन लोगों ने मुझे निवेदन किया जी यहाँ आना हुआ। सर ये बच्चे थोड़ा सर ये जो बच्चे हमारे प्राइमरी स्कूल के हैं सारा चीज़ हर चीज़ में बच्चे हमारे आगे जा रहे हैं सर, फिर इस तरह का ह्यूमर क्यों आ रहा है सर? ये क्या है कि सामान्य रूप से जी पहले एक बीच के समय में कुछ खाल में थोड़ा दिक्कतें थी। जी जैसे मैं जब पढ़ता था तो मुझे ध्यान है कि इस प्रकार का अनुशासन वहाँ विद्यालय में हुआ करता था। जी। सभी शिक्षक आने के साथ साथ सभी छात्र आते थे। जी, जी। और उस समय कोई विकल्प भी बहुत ज़्यादा नहीं, जी विकल्प का जो है अभाव था। जी लेकिन विद्यालय बहुत अनुशासन में चलते थे। जी जी पिछले कालखंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन इधर के करीब 10 वर्षों से जी प्राइमरी जो विद्यालय है वहाँ पर संसाधनों की थोड़ी कमियाँ जिससे दिक्कतें थी जी। पिछले कालखंड में ही रहा। लेकिन अब सब तरफ से सरकार ध्यान रख रही जी। है और तकनीक का भी उपयोग कर रही है। जी। ये अब लगातार आते हैं। अब इसमें मैंने देखा है जी। विश्वविद्यालय में मैं हूँ तो बहुत सारे हमारे छात्र छात्राएँ हैं जी जो अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, यानी PhD कर रहे हैं, जी। वो भी यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं जी जी और वो बड़े बड़े मनोयोग से जी। वहाँ काम करते हैं। जी तो ये एक प्रकार से बीच के जो कालखंड में रहा होगा जो नहीं जान रहे होंगे चीज़ों को, जी। वो ऐसा विकल्प फैलाते हैं। जी वास्तव में जो है उनको ये लगता है कि यहाँ पर संसाधन नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, यहाँ पर अंग्रेजी मीडियम नहीं पढ़ाया जाता है। आजकल थोड़ा रुझान बढ़ा कि अंग्रेजी की बात हो रही है जी। उनको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं जी। है। अब सरकार ने यहाँ पर जो है अंग्रेजी पढ़ाई के लिए भी जोर दिया है, जी। लेकिन अपनी मातृभाषा में पढ़ाई जो जी। नई जी। शिक्षा नीति है। वास्तव में बच्चा छोटा होता है ना तो उसको यंत्र नहीं है, वो सिखाना नहीं है, जी। उसको क्रिएटिविटी डेवलप करना है। जी जी वो जो अपनी भाषा में जितना प्यार से बात को समझ जाता है जी। और जितने चीज़ों को सीख जाता है जी। शायद वो दूसरी भाषा को ही सीखने में समय गंवा देता है। जी सर एक सर हमारे जो सर जो है हमारे जो नगरा के खंड शिक्षा अधिकारी सर, ये हर जगह से कहीं ये नहीं चाहते हैं कि सर कहीं से त्रुटि हमारे विद्यालय में हो। आज जो है बच्चे हमारे केंद्रीय विद्यालय में चयनित हो रहे हैं, नवोदय में हो रहे हैं, सर्वोदय में हो रहे हैं बच्चे, ये बहुत बड़ी हमारी जो है उपलब्धि है। तो सर के लिए क्या कहेंगे सर? जैसा अभी आपने खुद ही बता दिया कि हमारे ये विद्यालय जो है अब बच्चे सैनिक विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, आप देखिए ना ये विद्यालय के लोग यहाँ पर अगर यहाँ के अध्यापकों ने, यहाँ के अध्यापकों ने यदि ठीक से प्रयास किया तो जैसे मैं यहाँ कुलपति खड़ा हूँ तो शायद यहाँ का कोई बच्चा कुलपति भी रखेगा। जी जी ऐसा नहीं है जी। और इस प्रकार का वातावरण है और जो इस विधा में लगे हुए अधिकारीगण हैं या कह सकते हैं जो शिक्षक हैं, अब वो खुद नैतिक रूप से जिम्मेदारी अपनी महसूस कर रहे हैं। जी ये समय थोड़ा जगने का हुआ है। बीच के कालखंड में मैंने कहा ना डिस्टर्बेंस रहा, लेकिन आप थोड़े नैतिकता की तरफ लोगों का मन में आया है कि नहीं मुझे भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। जी। तो निश्चित रूप से उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे, वो जो कॉन्वेंट के बच्चे हैं, उनकी दौड़ में भी शामिल हो जा रहे हैं। जी। और उनसे आगे भी निकलेंगे क्योंकि इनके पास दूसरे प्रकार का गुण है। जी। ये बहुत क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव है। और ये गाँव से निकले हैं ना, जिनके पास जो प्रकृति के साथ उनका सामंजस्य है, जी जी वो गर्म ठंड और सबके साथ बर्दाश्त करने सब की कहाँ? क्षमता है। जी, जी। तो वो उसके कारण से बहुत आगे जाएंगे, ये पूरा विश्वास है। और कैसे सब बच्चे हैं वहाँ गाँव में, साधन विहीन भी हैं, साधन वाले भी कुछ हैं, कुछ नहीं हैं। जी। किस प्रकार से कह सकते हैं कि एक कठिन परिस्थितियों जी। में अपने को तैयार करते हैं, जी। इस नाते उस सफलता का दर ज़्यादा होता है जो कठिनाई से आगे बढ़ता है। जी। निश्चित रूप से यहाँ इस विद्यालय क्या इस प्रकार के जो विद्यालय गाँव में है, जी। ये हमारे लिए देश के वास्तव में मूल जड़ पे ही है। जी और ये बढ़ रहे हैं आगे, जी। इसलिए यहाँ के लोगों को बहुत शुभकामना भी है जी। कि वो ऐसा प्रयास भी कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा ही है, जी। निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा आप भी फील कर रहे हैं। जी, जी। मुझे भी ये अच्छा ही है। जी जी चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।